हेलो नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू बायोडेंट। आज कुछ तो नया पढ़ने वाले हैं क्या? लेट्स सी। चलो, ये क्या है बताओ? खराब ब्रेड। आपने इसको खराब क्यों बोला? बिकॉज इसके ऊपर वाइट पैची कुछ तो दिख रहा है। व्हाट इज दैट? अ फंगस। एंड इनका ही किंगडम फंगाई आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बताओ ये किंगडम कैसे बना? हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। ऑल हेटेरोट्रॉफिक काइटिन सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को RH विटाकर ने सेपरेट किंगडम में डाला। किंगडम फंगाई में सबसे पहले हम देखने वाले हैं उनके यूजेस एंड डिसयूजेस। थोड़े यूजेस ऑलरेडी आपको पता है, जैसे कि देखो, मशरूम यूज फॉर ईटिंग, देन ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, देन पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। डिसयूजेस में क्या है? जनरली ये जो फंगाई है प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिसीजेस करते हैं, ये उनके डिसयूजेस है। जैसे एक फंगाई है अल्बिगो विच कॉजेस वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। दूसरा एक फंगाई है पिसिनिया जो व्हीट लीव्स को ऐसे ब्राउन रस्ट करता है। थर्ड है उस्टिलागो, ओके, ये कॉर्न में स्मर्ट करता है, लाइक एक बल्जी ऐसा स्वेलिंग आता है कुछ तो। सो ये हो गए डिसयूजेस एंड यूजेस। तो चलो इनके नोट्स बनाते हैं। फर्स्ट मशरूम ईटिंग, सेकेंड ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बियर, थर्ड पेनिसिलियम एंटीबायोटिक एंड डिसयूजेस में आएंगे अल्बिगो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, पिसिनिया व्हीट रस्ट, उस्टिलागो स्मथ। ओके, नाउ व्हाई डू वी पुट फूड इन रेफ्रिजरेटर? फूड खराब ना हो इसलिए, बट कैसे? एक्चुअल क्या होता है रेफ्रिजरेटर में? देखो, लेट्स कंसीडर, हमने इसी रेफ्रिजरेटर से ये कैप्सिकम रखा बाहर थोड़े दिनों के लिए। बाहर ऑब्वियसली थोड़ा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन रहेगा, सो फंगाई ग्रो इन दीज कंडीशंस। सो कैप्सिकम के ऊपर फंगाई ग्रो होगा। अभी देखते हैं वो इसको डैमेज कैसे करेगा। सो फंगाई टेक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कैप्सिकम, okay, hence capsicum cells get damaged and so entire capsicum also. Refrigerator has a cold and dry environment which restrict the growth of fungus and prevent the food. So इससे हमें एक important concept पता चला. Add this to your notes. Fungi grow in warm and humid places. चलो देखते हैं फंगाई के स्ट्रक्चर। ओनली ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर, बाकी सारे मल्टीसेल्यूलर होते हैं। अभी मल्टीसेल्यूलर में भी डिफरेंट शेप्स हैं। कुछ ऐसे स्मॉल थ्रेड लाइक होंगे, कुछ ऐसे मशरूम जैसे बल्कि, कुछ ऐसे चपटे इरेग्युलर शेप के होंगे, बट इनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। फुल बॉडी थ्रेड से बनी होती है। ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड को बोलते हैं हाइफी, एंड ये हाइफी नेटवर्क्स भी बनाता है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। और ये ऊपर जो बल्कि पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर ही स्पोर्स बनते हैं। मतलब क्या? हाइफी, फ्रूटिंग बॉडी एंड माइसीलियम आर द पार्ट्स ऑफ फंगाई। माइसीलियम कुछ फंगाई में ऐसे ब्रांच्ड रहता है, तो कुछ फंगाई में एकदम स्ट्रेट अनब्रांच्ड रहता है। अभी हाइफी के अंदर चलते हैं। कंसिडर करो ये एक हाइफी है। हाइफी के दो टाइप्स होते हैं। आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ? एक में कंपार्टमेंट है, दूसरे में नहीं है। कुछ हाइफी के अंदर ऐसे सेप्टा होते हैं। ये सेप्टा हर एक सेल को सेपरेट करते हैं, उनको सेप्टेड हाइफी बोलेंगे। दूसरा विदाउट सेप्टा मीन्स कंटिन्यूस ट्यूब होता है विथ कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म, एंड सेप्टा ना होने के कारण ये न्यूक्लियस सेपरेट नहीं करते, सो इट अपीयर मल्टीन्यूक्लिएटेड। ओके, तो ऐसे सेप्टा को बोलेंगे असेप्टेड हाइफी। ऐसे सेप्टा को नहीं, ऐसे हाइफी को बोलेंगे असेप्टेड या कोइनोसाइटिक हाइफी। अभी उसके भी अंदर चलेंगे। फंगाई का सेल वॉल वो बना है, हमको ऑलरेडी पता है, काइटिन से, बट एक और मटेरियल है पॉलीसेकेराइड से भी बना है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? देखो, एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो। ऑर्गेनिज्म की सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल 4 बायोमोलिक्यूल से बनी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, इनमें से ये कार्बोहाइड्रेट ही पॉलीसेकेराइड है। ये 4 बायोमोलिक्यूल्स हम डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही याद रखो। नाउ फंगाई के स्ट्रक्चर के नोट्स बनाते हैं। फर्स्ट, यूनिसेल्यूलर फंगाई ईस्ट, ऑल आर मल्टीसेल्यूलर। स्ट्रक्चर
3 स्ट्रक्चर होंगे, हाइफी, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, माइसिलियम नेटवर्क ऑफ हाइफी, fruiting body, the bulgy part which produces spores. 2 types of mycelium, branched, unbranched. 2 types of hyphae, coinocytic, aseptate, without septa, continuous thread of multinucleated, and then second है septate hyphae with compartments. नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फंगाई हेटेरोट्रॉफिक है, हमको ये ऑलरेडी पता है. ओके, मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर अ फूड. इनमें भी 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है. फर्स्ट इज सैप्रोफाइट्स. ओके, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं. दूसरा है पैरासाइट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर अटैच रहते हैं एंड टेक अ रेडीमेड न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. डिसीजेस में हमने देखा पुसिनिया वीस्ट ट्रस्ट करता है, अल्बिगो व्हाइट स्पॉट करता है, उस्टिलागो स्मथ, ऑल दीज आर पैरासाइट्स. ओके, फंगाई कुछ अजीबोगरीब टाइप्स के न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स क्या, 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में दोनों भी बेनिफिशियल होंगे, दोनों को भी हेल्प मिलेगी या किसी एक को हेल्प मिलेगी. ओके, इनमें से जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज होस्ट एंड जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है वो सिम्बायोट. अभी फंगाई 2 ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है. फर्स्ट है फंगाई सिम्बायोट होगा अल्गी के साथ. इस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन, जिधर अल्गी होस्ट है, फोटोसिंथेसिस करेगा एंड प्रोवाइड फूड टू फंगाई. ओके, एंड फंगाई हाइफ्यूज के लॉन्ग अंदर जाएंगे एंड प्रोवाइड अ मिनरल वाटर टू एल्गी. ओके, लाइकेन के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम मतलब जगह जगह पढ़ते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे. ओके, दूसरा है फंगाई सिम्बायोट होता है हायर प्लांट के साथ. ये देखो ऐसे, मीन्स क्या, देखो हायर प्लांट के रूट ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब नहीं करते बट उनकी रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होती है. ओके, इन दिस सिचुएशन फंगाई लिव क्लोज टू दीज प्लांट्स. ओके, एंड उनके हाइफी एकदम अंदर जाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत नेटवर्क बनाते हैं एंड एकदम अंदर जाते हैं, टेक लॉट्स ऑफ वाटर. ओके, एंड गिव इट टू प्लांट एंड प्लांट इन रिटर्न में फंगाई को फूड देंगे. सो दिस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोरिजा. सो ये लाइकेन एंड माइकोरिजा दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो न्यूट्रिशन के नोट्स बनाते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक, डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर. सेकंड इज पैरासिटिक, डिपेंड ऑन लिविंग मटेरियल एक्सटर्नली और इंटरनली. ओके, पैरासाइट का एग्जांपल है अल्बिगो, पुसिनिया, उस्टिलागो. Okay, then third is lichen, association of algae and fungi. Fourth is mycorrhiza, again association of higher plant and fungi. अभी चलते हैं थोड़ा ट्रिकी पार्ट की तरफ, फंगाई का रिप्रोडक्शन. फंगाई रिप्रोड्यूस बाय बोथ द मेथड्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक है वेजिटेटिव मेथड, मीन्स क्या, बॉडी के पार्ट में से नेक्स्ट जनरेशन बनती है. इसमें आते हैं फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग. जनरली इज रिप्रोड्यूस बाय बडिंग लाइक दिस. दूसरी है असेक्सुअल की ही प्रोसेस, स्पोर फॉर्मेशन. जनरली ये स्पोर्स बनाते हैं विदाउट गैमेट फ्यूजन, असेक्सुअली. ओके, एंड आफ्टर जर्मिनेशन न्यू फंगाई डेवलप होगी इन फेवरेबल कंडीशन. वो फेवरेबल अनफेवरेबल वाला सीन इधर आता है. ओके, असेक्सुअल स्पोर्स हर एक टाइप के फंगाई में अलग अलग होते हैं. इधर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जैसे कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर. अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. प्लीज बी अटेंटिव, थोड़ा डिफिकल्ट है. 2 बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, एक हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड दूसरा माइटोसिस मियोसिस. जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है. लेट्स कंसिडर ह्यूमन सेल. आपने सेल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, ये तो सुना होगा. क्रोमोजोम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कॉइल होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे इसको बोलेंगे क्रोमोजोम. हमारे सेल में 46 क्रोमोजोम रहते हैं. दीज आर अरेंज्ड इन 23 पेयर्स, मीन्स 23 के 2 सेट्स होते हैं. तो अपनी सेल डिप्लॉयड हुई 2 सेट वाली. अभी कुछ सेल जैसे कि गैमेट्स, स्पर्म्स एंड ओवम में ये 23 क्रोमोजोम ही होंगे, मतलब एक सेट ही होगा. ऐसे सेल को बोलेंगे हैप्लॉइड सेल. अभी एक और कंसेप्ट समझ लो, माइटोसिस एंड मियोसिस वाला. ओके, देखो माइटोसिस में
सेल जैसे का वैसा डिवाइड होगा, मतलब डिप्लॉयड सेल डिवाइड इनटू 2 डिप्लॉयड सेल्स। एंड मियोसिस में, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, इसमें डिप्लॉयड सेल डिवाइड होती है 4 हैप्लॉयड सेल्स में। अभी फंगाई का रिप्रोडक्शन देखते हैं। फंगाई की बॉडी बनी होती है हाइफी से। आपको पता है हाइफी के सेल हैप्लॉयड होते हैं। क्यों हैप्लॉयड होते हैं? आई विल टेल यू दिस इन वाइल। तब तक खाली याद रखो कि हाइफी इज हैप्लॉयड। Haploid hyphae of 2 different fungi come close together and fuse, just like this. Fusion of 2 haploid hyphae cells or gametes, okay, ये होता है। अभी मुझे बताओ कोई भी सेल का फ्यूजन कैसे होगा? इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, एंड सेकेंड स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे क्रायोगैमी। सो 2 हैप्लॉयड सेल फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या है? 2 गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद जो नेक्स्ट सेल बनती है उसको बोलते हैं विच इज़ अ फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। फिर डिप्लॉयड जाइगोट मियोसिस करता है, मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, एंड बनाता है हैप्लॉयड स्पोर्स। एंड ये स्पोर्स फिर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके न्यू फंगाई बनाते हैं। ऑब्वियसली वो हैप्लॉयड होगा क्योंकि हैप्लॉयड स्पोर से बना है। दैट्स वाई फर्स्ट जो हाइफी थी वो हैप्लॉयड थी, जो याद रखने के लिए बोला था। अभी आपको क्लियर हुआ होगा। ये स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने तो इनको सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है oospores, ascospores एंड basidiospores। सो फंगाई में सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर्स दोनों है। ये फुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में दिया है। First is plasmogamy, second is cryogamy, third is meiosis of zygote gives haploid spores। अभी कुछ कुछ फंगाई में क्या होता है देखो, क्रायोगामी जल्दी नहीं होती, मीन्स प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज होता है बट न्यूक्लियर वैसे का वैसा ही रहता है। ओके, ये फेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियो फेज, एंड इस कंडीशन को, होल कंडीशन को ही बोलते हैं डाइकैरियन। लैटर थोड़ी देर बाद न्यूक्लियर फ्यूज होगा एंड देन वो जाइगोट बनेगा एंड नॉर्मल प्रोसेस होगा, फिर रिप्रोडक्शन फिनिश होगा। ओके, समझ में आया? सो चलो, इधर रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। रिप्रोडक्शन के नोट्स क्विक रिवीजन के लिए बनाते हैं। 2 टाइप्स, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल में वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग, एंड सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। Second is sexual reproduction, haploid hyphae fuse to form diploid zygote. Then diploid zygote meiotically forms haploid sexual spores, which on germination gives new fungi. So sexual spores, oospores, ascospores and basidiospores. Fusion of hyphae 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगामी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेकेंड स्टेप क्रायोगामी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। Dikaryophase delay in nuclear fusion leads to 2 nuclear stage called a dikaryon। अभी तक हमने फंगाई का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा, जैसे यूजेस, डिसयूजेस, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। अभी जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया तो प्लीज अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स बाय गिविंग 1 लाइक। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं फंगाई के 4 टाइप्स, मीन्स फंगाई किंगडम डिवाइड इनटू 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स एंड ड्यूटेरोमाइसिड्स। वैसे देखा जाए तो किंगडम फंगाई पहले 5 फाइला में डिवाइड होता है एंड देन ये क्लासेस में, बट एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्लासेस दिए तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। अभी ये 4 क्लासेस किस किस बेसिस पर डिवाइड हुए हैं? फर्स्ट है इनका माइसिलियम का स्ट्रक्चर, यानी सेप्टेड है या असेप्टेड है, कोइनोसाइटिक है। सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन, मीन्स असेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर्स के नाम, फॉर्मेशन का प्रोसेस इंडोजेनस है या एक्सोजेनस है, वगैरह वगैरह। थर्ड है फ्रूटिंग बॉडी, मतलब उनका शेप कैसा है वगैरह। सो 4 टाइप्स डिटेल में स्टडी करने के बाद ये वीडियो के एंड में आपको ऐसा कंपैरेटिव चार्ट दिया है, ओके, विच इज़ यूज्ड फॉर रिवीजन, एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। और मेरी एक एडवाइस है, इफ़ यू आर एग्जॉस्टेड, ऐसा लग रहा है कि ओ भाई आगे के कॉन्सेप्ट दिमाग में ही नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ स्टॉप हियर, ओके। इससे आगे का वीडियो कल या थोड़ी देर बाद देखना, एंड जो कंटिन्यू करना चाहते हैं लेट्स गो। सो फर्स्ट टाइप देखते हैं फाइकोमाइसिड्स।
दिखने में इतना सा ही पैराग्राफ दिया है आपकी बुक में, बट इसके अंदर बाप रे बाप बहुत इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, जैसे कि इनका हैबिटेट, स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आता है। तो इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, ये देखो सॉइल में दिख रहा है। सेकेंड है राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड के ऊपर जो रहता है वो, विच ईट डेड मैटर ऑफ ब्रेड, सो ऑब्वियसली मतलब ब्रेड डेड ही होगा ना। थर्ड है अल्ब्यूगो, जो हमने पहले ही पढ़ा है, एक पैरासाइटिक फंगस है जो मस्टर्ड प्लांट में वाइट स्पॉट करता है। सो एग्जाम्पल से मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि हैबिटेट म्यूकर का सॉइल में होगा, देन अल्ब्यूगो प्लांट के ऊपर होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पता चला कि लाइक पैरासाइट्स होगा, अल्ब्यूगो पैरासाइट्स होगा। तो राइजोपस म्यूकर डेड एंड डिकेइंग मैटर खा रहे हैं तो वो सैप्रोफाइटिक होंगे। सो चलो एक्चुअल आपकी बुक में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो देखते हैं। हैबिटेट aquatic decaying wood in moist and damp places. सेकेंड पार्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दे आर सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है ये अल्ब्यूगो का बताओ, ये पैरासाइट्स है प्लांट्स के ऊपर, सो जनरली दे आर पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। सेकेंड कंडीशन है ऑब्लिगेट पैरासाइट। अभी आपको पैरासाइट तो पता है, बट ये ऑब्लिगेट क्या है? देखो, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव ऐसे दो टर्म होती है, दो टाइप्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स टोटली 100% डिपेंड ऑन होस्ट। अगर वो पैरासाइट को होस्ट से अलग किया तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। फैकल्टेटिव मीन्स पार्शियली डिपेंड ऑन होस्ट। अगर आपने उसको होस्ट से अलग किया फिर भी वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। सो हमारे फाइकोमाइसिट्स ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, मतलब 100% डिपेंड ऑन होस्ट। अभी थर्ड पार्ट स्ट्रक्चर, हाइफी इनका कोइनोसाइटिक या असेप्टेड है, ओके, मीन्स कंटिन्यूस ट्यूब वाला है। फोर्थ रिप्रोडक्शन, दोनों शो करता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल दो टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, जूस्पोर्स मोटाइल है, अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, एंड ये स्पोर्स एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इनसाइड द स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ हाइफी, जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। सेक्सुअल में वही सेम होगा, फ्यूजन ऑफ हाइफी और गैमेट, देन प्लाज्मोगैमी, क्रायोगैमी एंड देन झाइगोट, कमियोसिस एंड स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ओके, सारे टाइप्स में स्पोर्स के नाम खाली अलग अलग होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम ही होगा। फाइकोमाइसिट्स में सेक्सुअल स्पोर्स है ज़ाइगोस्पोर्स। द गैमेट्स कैन बी 3 टाइप्स, ओके, 3 टाइप के होंगे गैमेट्स। आइसोगैमस मीन्स दोनों गैमेट सेम साइज के यानी सिमिलर गैमेट्स, और आइसोगैमस मीन्स दोनों गैमेट अलग अलग डिसिमिलर गैमेट्स। और थर्ड कंडीशन है ऊगैमस। ऊगैमस मीन्स क्या होगा? देखो, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आइडिया तो होगा। फीमेल गैमेट लार्ज नॉन मोटाइल रहता है, ओरी में रहता है। देखो, मेल गैमेट यानी स्पर्म स्मॉल एंड मोटाइल रहेगा। ओके, तो वैसा ही ऊगैमस कंडीशन इधर है, मीन्स डिसिमिलर गैमेट तो रहेंगे ही, बट एक लार्ज एंड नॉन मोटाइल रहेगा, वही दूसरा स्मॉल एंड मोटाइल रहेगा। सो फाइकोमाइसिट्स सारे टाइप्स के गैमेट्स दिखाता है। सो मेक अ नोट ऑन फाइकोमाइसिट्स फॉर अ क्विक रिवीजन। क्या क्या देखा हमने? हैबिटेट एक्वेटिक, डिकेइंग वुड ऑफ मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। माइसेलम का स्ट्रक्चर कोइनोसाइटिक है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में स्पोर्स बनाते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स, उसमें 2 टाइप के हैं, मोटाइल जूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल प्लानोस्पोर्स विच आर एंडोजिनस इन स्पोरेंजियम। देन सेक्सुअल में स्पोर बनाएंगे ज़ाइगोस्पोर्स, वही सेम प्रोसेस होगा। गैमेट्स तीनों टाइप के दिखाएंगे, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, एंड अल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड कॉजेस व्हाइट स्पॉट। सेकेंड टाइप है एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स को सैक फंगाई भी बोलते हैं, क्योंकि एस्काई मीन्स सैक, इनको सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, आपको इधर दिख रहा होगा। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक एंड कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस मीन्स दोज ग्रो ऑन डंग। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम, जो कि ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। रिप्रोडक्शन में थोड़ा डिफरेंस है, हाइफी के ऊपर होता है एक ब्रांच स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कॉनिडियोफोर। ओके,
इस कोनिडियोफोर के ऊपर असेक्सुअल स्पोर्स यानी कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे, ओके, विच आर एक्सोजिनस मीन्स आउटसाइड सैक ओपन टू एयर। दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसी हाइफी के ऊपर, इसको बोलेंगे एस्कोकार्प जिसके अंदर होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, ओके, एंड ये अंदर होंगे मीन्स एंडोजिनस। कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स दोनों भी आफ्टर जर्मिनेशन न्यू हाइफी प्रोड्यूस करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखो, फर्स्ट है एस्परजिलस, सेकेंड न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, थर्ड है क्लैविसेप, फोर्थ है मोरल्स एंड ट्रफल्स, ओके, सो दीज आर एडिबल मशरूम्स, खाने में यूज होते हैं। फिफ्थ इज पेनिसिलियम जो आपको पता है एंटीबायोटिक मेकिंग में आता है। सिक्स्थ इज ईस्ट यूनिसेल्युलर फंगस ब्रेड एंड बियर मेकिंग में आता है। सो क्विक नोट बनाते हैं, ऑब्वियसली हमने क्विक नोट से ही पढ़ा है। हैबिटेट इनका नहीं दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, कैप्रोफिलस, ये एक इंपॉर्टेंट है, ग्रो ऑन डंग। स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम branched and septate, then reproduction asexual spores conidia exogenous on conidiospore and sexual spores ascospores endogenous in ascocarp. Both after germination produce new mycelium. Example Aspergillus neurospora used in biochemical and genetic work, Claviceps, morels and truffles used as edible mushroom. Fifth penicillium antibiotic production. Sixth yeast bread and beer production. थर्ड टाइप है बैसिडियोमाइसिड्स, इनमें आते हैं एगेरिकस यानी मशरूम्स, आपको पता है। देन ऐसे ब्रैकेट फंगाई एंड ऐसे बॉल जैसे पफ बॉल्स। पैरासाइटिक फंगाई भी आते हैं इसमें, पुसिनिया जो वीज ट्रस्ट करता है एंड उस्टिलागो जो स्मट करता है। सो मेक इट क्लियर, 3 पैरासाइटिक फंगाई में से अल्बिगो फाइकोमाइसिड्स हैं, बाकी 2 बैसिडियोमाइसिड्स हैं। अभी हैबिटेट में बताओ, मशरूम्स जनरली आपको कहाँ दिखते हैं? सॉइल में दिखते हैं, ट्री के ऊपर, वुड पे, लॉग्स पे दिखते हैं, इवन ट्री के बेस पे जिसको ट्री स्टम्प बोलते हैं उधर भी दिखते हैं। दूसरे वाले जो है रस्ट एंड स्मट्स, तो दे पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाए तो पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स दोनों भी। स्ट्रक्चर में माइसेलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा। स्ट्रक्चर में एक और इंफॉर्मेशन है, मेन फ्रूटिंग बॉडी जिसको बैसिडियोकार्प बोलते हैं, ओके, बैसिडियोकार्प का रिप्रोडक्टिव यूनिट है बैसिडियम, ओके, जिसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं बैसिडियोस्पोर्स। रिप्रोडक्शन बाकी के जैसे इनमें भी असेक्सुअल स्पोर नहीं होंगे, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, सो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो 2 सोमैटिक सेल्स जिनको वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं वो फ्यूज होते हैं। सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ओके, एक गैमेट्स, स्पर्म्स, ओवम, ओके, एंड दूसरा वाला होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स। सो गैमेट्स जनरली रिप्रोडक्शन करेंगे, नॉर्मल बॉडी सेल्स अदर फंक्शन करेंगे। सो इधर ये नॉर्मल बॉडी सेल्स में सोमैटिक सेल्स फ्यूज होंगे। सो ये फ्यूजन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इनिशियली प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, मतलब प्लाज्मोगैमी होगा, बट न्यूक्लियस जल्दी फ्यूज नहीं होगा। वो डाइकैरियोटिक फेज है ना, वो आएगा इधर, एंड वो डाइकैरियोटिक वाला सेल डिवाइड होगा एंड बनाएगा बैसिडियम, मीन्स बैसिडियम के सारे सेल डाइकैरियोटिक होंगे। फिर न्यूक्लियस फ्यूज होगा, फॉर्म जाइगोट, एंड देन मियोसिस भी होगा एंड 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिसको बोलेंगे बैसिडियोस्पोर्स। बैसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बैसिडिया एंड दिस बैसिडिया आर अरेंज्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बैसिडियोकार्प। चलो इसके नोट्स बनाते हैं। हैबिटेट सॉइल, लॉग्स, ट्री टर्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट, पैरासाइट, स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम ब्रांच, सेप्टेट, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, स्पोर्स एब्सेंट बाय फ्रैगमेंटेशन, sexual sex organ absent, so no gametes, somatic or vegetative cell fuse, plasmogamy, then dikaryotic phase, then which produce basidium, then spore formation, basidiospores, which are produced exogenously on dikaryotic basidia arranged on fruiting body basidiocarps. Examples में agaricus mushroom, okay, जिसको बोलते हैं, then pusinia rust, ostilagos मत। फोर्थ एंड लास्ट टाइप है बट थोड़ा डिफरेंट है, ड्यूटेरोमाइसिड्स, इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं।
ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, इनिशियली हमें इस फंगाई के एसेक्सुअल फेजेस ही पता थे, सेक्सुअल स्टेजेस पता नहीं थे, दैट्स वाई इसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते थे। लैटर स्टडी करने के बाद जब सेक्सुअल स्टेजेस पता चले तो इनको इधर एस्कोमाइसिट्स या बेसिडोमाइसिट्स में डालते थे, डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप के स्पोर्स मिलेंगे। ओके, हैबिटेट में दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाए तो ये सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स भी होते हैं, बट मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑन लीथर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। लीथर मीन्स क्या? देखो, ऐसा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो आफ्टर डिकम्पोजिशन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है एंड गिव दैट न्यूट्रिएंट टू एनवायरनमेंट बाय न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, एंड ये लीथर को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने का काम ड्यूटेरोमाइसिट्स ही करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पहले के कोई भी फंगाई ऐसा कुछ अलग काम नहीं करते थे, तो इधर से क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर: माइसेलियम, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। एग्जाम्पल्स में अल्टनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। रिवीजन करते हैं, हैबिटेट नहीं दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स and majority are decomposers on leather and help in mineral cycling. Structure, okay, septed and branched. Reproduction, asexual, spores, conidia, sexual initially unknown but later basidiospores or ascospores produce करेंगे। Examples Alternaria, Colatotrichum, Trichoderma. So this is very important comparative study chart जो आपको ऑलरेडी बताया है, क्विक रिविजन के काम आएगा। सो आई होप आपको ये किंगडम फंगाई समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना, सजेशन भी कमेंट में लिखना, एंड अगर कुछ डाउट नहीं है, सब अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ MCQs इन शॉर्ट as well as in post. Okay, so thank you very much. Stay tuned with us. Bye bye everyone.